हेलो फ्रेंड दोस्तों, अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं और आपका काम अगर एक्सेल पे है तो आपको इस फॉर्मूले की नीड होगी। और इस फॉर्मूले का नाम है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब बात आती है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और आखिर ये होता क्या है। तो CAGR को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं आखिर वो है क्या। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल ली हुई है CAGR को समझाने के लिए, लेकिन पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि बेसिक है, जो पता होनी चाहिए आपको। तो अब ये डेटा क्या है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मोबाइल नेम लिख रखे हैं कुछ। उसके बाद यहाँ पे मैंने इनकी सेल दिखाई हुई है, जैसे 18-19 में कितनी सेल हुई है, 19-20 में कितनी सेल हुई है। और ये सेल जो है, जो ये आ, बेचा है, वो मैंने यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है पीसेस में। तो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं आखिर है क्या पूरा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट हमारा क्या होता है? ग्रोथ रेट हमारा एक परसेंटेज है जो हमें ये बताता है कि हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। क्या ग्रोथ हमारी नेगेटिव में हुई है कि पॉजिटिव में हुई है, पिछले साल से, लास्ट ईयर से हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। तो ग्रोथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं देख लेते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो लास्ट ईयर, जैसे 19-20 हमें यहाँ से 19-20 और 18-19 कंपेयर कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर हमारा यहाँ पे 19-20 है। 19-20 की हमने फिगर ले ली, C2 है। उसके बाद माइनस किया, उसके बाद 18-19 की फिगर हमें लेनी है। तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। होगा क्या, जब आप करंट ईयर से लास्ट ईयर को माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है कि निगेटिव में रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है 677 पीसेस हमने ज़्यादा बेचे। यहाँ पता चल रहा है वीवो में कि 784 पीसेस हमने कम बेचे हैं पिछले साल से। अब बात आती है इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कितनी ग्रोथ है कि आपका जो है वो लॉस हो गया है। तो निकालने के लिए सिंपल है कि इस वाली फिगर में आप इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे और इसको निकाल लोगे फर्स्ट ईयर से। कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फिगर फिर से ले लेंगे। तो इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आपको परसेंटेज में बिल्कुल सही पता चल जाएगा। पहले तो आपको डेसिमल में ये रिज़ल्ट आएगा 0.09974 इस तरीके से, बट आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंटेज कर लोगे तो आपको दिख जाएगा लगभग 10% की हमारी ग्रोथ हुई है। अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो आपके जो इसके डेसिमल है वो इंक्रीज़ कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल इंक्रीज़ कर लिए हैं, 2 डेसिमल रखेंगे और यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे सिंपल। तो अब आपको पता चल जाएगा जो सैमसंग में जो ग्रोथ आ रही है वो 9.97% की आ रही है पिछले साल से। सेम हम क्या करेंगे कि 20-21 को 19-20 से कंपेयर करेंगे और 21-22 को 20-21 से कंपेयर करके इनकी ग्रोथ निकाल लेंगे। तो ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लास्ट ईयर माइनस करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर। एंटर, परसेंटेज में चेंज कर देंगे, डेसिमल इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। अब एक मज़ेदार चीज़ सिखाते हैं। आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। क्योंकि ये गैप हमारा जो है वो सेम है, तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सही फिगर आएगी। अब इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है, जैसे मान लीजिए आपको ये फिगर, आपको ये डेटा जो है आपको वो क्रॉस चेक करना है कि हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो क्रॉस चेक भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो इस टेबल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे पहले ग्रोथ रेट चेक करते हैं पहले कि
सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9.97% ये सही है कि नहीं है। वैसे सही है, लेकिन मैं आपको क्रॉस चेक करना बता रहा हूँ। जैसे आपको मान लीजिए क्रॉस चेक करना है, कभी इंटरव्यू पूछ दिया तो आपका क्रॉस चेक करके देना भी ज़रूरी है वहाँ पे। तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 18-19 में इतनी ग्रोथ लगाएंगे तो हमारा ये 19-20 की फिगर हमें मिल जानी चाहिए। अगर 19-20 की ये फिगर मिल जाएगी हमें, तो हमारा ये जो परसेंटेज है वो सही है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर 19-20 की फिगर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हम ले लेंगे 18-19, लास्ट ईयर लिया हमने, प्लस फिर से यहाँ पे लास्ट ईयर लिया, और इसमें हमने परसेंटेज की ग्रोथ कर दी 9.97। तो आप देखोगे 7464 ये हमें नंबर हमें मिल गया है, जो कि ये सेम है 18-19 से। तो अब आप समझ जाओगे कि ये जो हमारी फिगर है, जो ये हमारा परसेंटेज है, वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम लोग 20-21 के निकाल लेंगे यहाँ पे। ये केवल टेस्ट के लिए है, अगर आपको टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग लास्ट ईयर लिया, फिर लास्ट ईयर लिया, फिर इसमें हमने ग्रोथ कर दी कितनी, 23.77% की। तो ये देखिए 9238 बिल्कुल सही आया है। और ये भी चेक कर लेते हैं कॉपी पेस्ट जो हमने किया था कि बिल्कुल सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 20-21 का आ गया, अब 21-22 का देख लेते हैं। तो ये हो गया लास्ट ईयर, प्लस फिर से लास्ट ईयर लिया, और हमने इसमें ग्रोथ कर दी 3.54 की। तो देखिए 9565, मतलब हमने जो कॉपी पेस्ट किया था वो भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैं CAGR बताने जा रहा हूँ कि CAGR होता क्या है। CAGR में हमको क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट रेट निकालना पड़ता है। कांस्टेंट रेट का मतलब कि हमारा कितने रेट से हमारी ग्रोथ हो रही है। उसमें क्या होता है, जितने भी बीच के ईयर होते हैं, जैसे मान लीजिए ये 18-19 आपका जो है वो सबसे पहला ईयर है ना, और 21-22 जो है वो आपका लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर का मतलब है सबसे जो करंट में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं वो 21-22 में कर रहे हैं इस समय। तो केवल इन्हीं दोनों ईयर को देखेंगे और इसी में हम लोग ग्रोथ निकालेंगे, और जो ग्रोथ होनी चाहिए वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। अभी देखिए डायनामिक आ रही है, कभी क्या होता है 9.97 की ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद फिर हमारी और ग्रोथ हो गई 23.77 की, उसके बाद हमारी 3.54 की और ग्रोथ हो गई। तो ये क्या है, ये डायनामिक ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। लेकिन हमें अब क्या चाहिए, CAGR हमें क्या दिखाता है, हमें कांस्टेंट ग्रोथ दिखाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं CAGR का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसके बाद मैं प्रूव करूंगा कि ये कांस्टेंट ग्रोथ आखिर क्या है। तो CAGR का फॉर्मूला काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन अभी जो एक्सेल ने फॉर्मूला निकाला हुआ है, शायद IIR करके एक फॉर्मूला है, उससे आप CAGR निकाल सकते हो। तो वो मैं अभी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। बहुत छोटा फॉर्मूला है वो, लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो मैनुअल फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, जो कि मैथ्स की बुक में आपको मिलेगा, फाइनेंस वाली। तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट ऑफ, फिर जो इसकी पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 1/t, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, और यहाँ -1। तो जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, इसने एरर दे दी, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा, सॉरी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मैथ में। तो यही फॉर्मूला हम सेम इसमें अप्लाई करेंगे, फिर प्रूफ करेंगे कि CAGR हमारा सही निकला है कि नहीं निकला है, जैसे हमने ये ग्रोथ रेट प्रूफ की है। तो जब भी आप कंपनीज में फॉर्मूला लगाओगे, या फिर आपको जगह अगर CAGR निकाल के देना है और आपको डाउट है कि यार गलत ना हो, सही ना हो, क्या ना हो, तो आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, ब्रैकेट ऑन करना है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब हो गया ये जो आपकी लास्ट वाली वैल्यू है, जो आपकी
करंट वैल्यू है वो आप यहाँ पे दे दोगे। इसको एंड वैल्यू भी कहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाएंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से देख के मैं लगा रहा हूँ। तो ये हमने फिगर सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद फिर अपॉन का साइन लगाना है। उसके बाद फिर हम प्रेजेंट वैल्यू दे देंगे। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो हमारी पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू है हमारे 18-19 की, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें ब्रेक्स लगाने हैं। उसके बाद हमें पावर का साइन लगाना है। पावर का साइन हमारा ये वाला है। उसके बाद ब्रेक्स ऑन करने हैं। फिर हमें करना है यहाँ पे फिर 1 अपॉन, तो यहाँ पे लिखा 1 अपॉन टी का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे एरर कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं वैसे हमारे पास 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं देना है। यहाँ पे जो काउंटिंग करते हैं हम लोग वो 0 से करते हैं। क्यों करते हैं मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि 18-19 का अगर आपको ग्रोथ निकालना है तो आपको 19-20 की हेल्प चाहिए। आप 18-19 से ग्रोथ नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको 0 काउंट करते हैं। मींस हमें नंबर ऑफ पीरियड वो वाले चाहिए जिसमें हम लोग ग्रोथ काउंट कर रहे हैं। तो ग्रोथ हम लोग कितनी बार काउंट कर रहे हैं 1 2 3 बार। और अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो आप 0 से काउंटिंग कर सकते हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ पे लिखना है आपको 3। उसके बाद ब्रेक्स फिर से यहाँ पे ऑफ करना है ब्रेक्स। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर ऑफ करना है। उसके बाद -1, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये 12.12 आ गया आपका CAGR। एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले आपका इस तरीके से आएगा तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जैसा पहले हम लोग कर रहे थे वैसा करना पड़ेगा। तो 12.12 का यहाँ पे CAGR हमारा आया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब आप इसको ड्रैग कर दोगे तो आपको ये हर आइटम का बता देगा कितना आया है। अब बात आती है कि इसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं। कैसे क्रॉस चेक करें कि ये जो CAGR जो हमारा निकला है वो सही निकला है कि गलत निकला है। यहाँ पे लोग नहीं निकाल पाते हैं, और जो निकालते हैं वो लोग वही आप क्या करते हो आगे फॉरवर्ड कर देते हो CAGR निकाल के रिपोर्ट। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ कितनी बार आई है 3 बार। तो सेम हम लोग ग्रोथ 3 बार निकालेंगे अपनी प्रेजेंट वैल्यू से, और देखेंगे कि ये हमारी लास्ट वैल्यू आती है कि नहीं आती है। समझ गए आप लोग? फिर से मैं बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू से इतनी ग्रोथ चेक करेंगे, मतलब इतनी चेक करेंगे 3 बार। और अगर 3 बार में ये हमारी जो सेल है वो इतनी आ जाती है 9565, तो हमारा CAGR सही है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सेल हुई है प्रेजेंट वैल्यू वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी थी 6787, ये देखिए ये वाला फिगर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये वाला। ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले साल की हम लोग ग्रोथ निकालते हैं, मतलब ये वाली निकालना है अभी हम लोग। कैसे निकालेंगे, ये वाली फिगर ले ली प्लस फिर ये फिगर ले ली और मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो CAGR आया है हमारा 12.12, तो पहले साल हमारा ये आया। फिर सेकेंड ईयर निकालेंगे हम लोग। फिर ये हमने फिगर ले ली प्लस फिर से ये फिगर ले ली, और इसका हमने क्या किया है ग्रोथ निकाल लिया। तो 8531। अब थर्ड टाइम में होना क्या चाहिए, जब इस वाली ग्रोथ पे आ रहे हैं तो हमारी जो ग्रोथ 1212 जो निकली हुई है उसमें ये वाली फिगर आ जानी चाहिए 9565। देखते हैं एक बार क्या होता है, आती कि नहीं आती। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आ रही है 9565, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये देखिए 9565 मैच हो रहा है। इसका मतलब हम जान रहा है जो CAGR निकला हुआ है वो बिल्कुल सही निकला हुआ है। और CAGR का आपको मीनिंग भी आ गया होगा कि ऐसा हमें ग्रोथ रेट चाहिए जो कि कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। मतलब इतने ग्रोथ रेट से हमारा जो वो है फ़ोन है उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी सेल की ग्रोथ हो रही है। तो ये था CAGR। मैं आशा करता हूँ CAGR फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे पेज को
फॉलो कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो ये वीडियो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करके जाएं और हौसला बढ़ाएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय।